everyone. In today's video, we will discuss chapter 3 from tasting to digesting और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका लेते हैं फर्स्ट पार्ट जिसमें कि हम बात करेंगे टेस्टिंग के बारे में कि टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, टेस्ट बड्स किसे कहते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों, आपने टेस्ट वर्ड कभी सुना होगा या फिर आपने खुद ने कभी बोला होगा कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है या फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो टेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तुमको वो पता होना चाहिए। तो टेस्ट क्या होता है बच्चों? टेस्ट इज वन ऑफ द फाइव सेंसेस। हमने पिछले वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास में 5 सेंसेस होते हैं। अब सेंसेस का काम क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें होती हैं उनको समझने में, उनको फील करने में हमारे जो सेंसेस होते हैं वो काम आते हैं। और हमारे पास में कितने सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं। कौन कौन से हैं? फटाफट रिवाइज करो या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो बच्चों, हमारे पास में 5 सेंस होते हैं: स्मेल का, टच का, हियरिंग का, साइट का एंड टेस्ट का। ठीक है। तो टेस्ट का जो हमारा सेंस है वो किसी भी चीज को टेस्ट करके पता चलाता है कि वो चीज कैसी है। इट इज द सेंसेशन दैट अ ह्यूमन और एनिमल एक्सपीरियंसेस ऑन द टंग व्हेन ईटिंग। और ये जो हमें सेंस पता कब कहाँ चलता है, किस बॉडी पार्ट से पता चलता है? तो वो हमें पता चलता है हमारे टंग से। किसी भी चीज को हम टंग पे अगर लगाएंगे, उसको खाएंगे, तो फटाफट से हमारी जो टंग है वो बता देगी कि उस चीज का टेस्ट कैसा है। और ये जो सेंसेशन होता है वो ह्यूमन में और एनिमल में दोनों को फील होता है। बच्चों, आपको टेस्ट का मतलब तो पता चल चुका है, लेकिन आप एक बात बताओ कि आप कोई भी चीज को खाते हो, क्या सबका टेस्ट सेम होता है? नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वीट, मतलब मीठा। हम मान लो अगर चॉकलेट खाएं या फिर अगर केक खाएं तो उसका टेस्ट फटाफट याद करके बताओ कैसा होता है? मीठा होता है। दूसरे के टेस्ट की हम बात करते हैं बिटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कभी कॉफी को टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा सोच के याद करके बताओ। एकदम कड़वा। तो दूसरा टेस्ट कौन सा हो गया हमारा? बिटर। तीसरा टेस्ट है सोर, जिसमें कि हम को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको खट्टा कहते हैं। जैसे कि अगर आप लेमन की अगर थोड़ी सी भी ड्रॉप रखोगे ना अपने मुंह पे, तो कैसा उसका टेस्ट आएगा? एकदम खट्टा। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि अगर आप मौसमी खाओ तो उसका टेस्ट कैसा आएगा? एकदम खट्टा। तो ये तीसरा टेस्ट हो गया हमारा सॉर। और चौथा टेस्ट है हमारा बच्चों, वो होता है सॉल्टी, मतलब नमकीन। अगर आपने चिप्स खाई होगी, डेफिनेटली आपने चिप्स खाई होगी, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट जो हमारे टेस्ट होते हैं वो होते हैं स्वीट, बिटर, सोर एंड सॉल्टी। अब टेस्ट के बाद में बच्चों बात करते हैं कि जो आपने चीज खाई है उसका आपको पता कैसे चला कि वो मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या फिर कड़वा है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि आपकी जो टंग होती है, या फोटो में देख सकते हो, ये आपकी टंग है। यहाँ पर बच्चों आप एक बार काम करो, फटाफट मिरर में जाके चेक करो कि आपकी जो टंग है, क्या उसके ऊपर आपको दाने 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 दिख रहे हैं या फिर आपको उस पर दाने दाने फील हो रहे हैं? जो आपको दाने दाने दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। अब टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर sensory organs that are found on your tongue and allow you to experience tastes that are sweet, salty, sour and bitter. तो बच्चों, ये दाने दाने है ना, क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी टंग के ऊपर, जो हमको कोई भी चीज जो हम खाते हैं उसका टेस्ट पता करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों, एक बात आप ध्यान रखना, कोई भी चीज हम खा रहे हैं उसका टेस्ट हमको जीभ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट पता चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाया है। तो अगर हम सबसे पहले अगर आपके टंग की टिप की बात करें, ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आपको जो टेस्ट फील होगा वो कौन सा होगा? स्वीट। कैसा होगा? स्वीट होगा। आपको यहाँ वाले पार्ट में स्वीट टेस्ट फील नहीं होगा। हम जो भी चीज मीठी खाते हैं तो आपको फटाफट से अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि अगर आप चीनी खाओ, चीनी को इस वाले पार्ट पे रख के देखना और फिर बाद में इस वाले पार्ट पे रख के देखना, आपको स्वीटनेस कहाँ फील होती है?
तो ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर हमको स्वीट फील होता है। दूसरी हम बात करते हैं सॉल्टी। तो हमारी टंग का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको कैसा फील होगा? सॉल्टी फील होगा। यहाँ पर अगर हम सोर की बात करते हैं, खट्टेपन की बात करते हैं, तो ये जो हमारी टंग का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको सोर टेस्ट फील होगा। और जो बिटर है, जो कड़वा है, यहाँ पर जो आपका टंग का ये वाला पार्ट है, आपको यहाँ फील होगा। तो एक बार बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना कि जीभ पे आप जो चीज रखते हो उसका टेस्ट हमको कहाँ फील होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको करके जरूर देखोगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो बच्चों अभी हमने बात की टेस्ट बड्स की, तो इसकी लोकेशन अलग अलग है। लेकिन अभी जो बड्स हैं, ये जो छोटे छोटे दाने हैं, ये काम कैसे करते हैं ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। यहाँ पर बच्चों ये हमें जो जीभ पे छोटे छोटे दाने दिखते हैं वो हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? तो ये बच्चों हमारी टंग के अंदर वाले पार्ट में कनेक्टेड होते हैं इनके दाने दाने। और ये जो छोटे 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 जो आपको हेयर्स दिख रहे हैं, ये हमारी जो नर्व्स होती हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। और ये कनेक्टेड होने के बाद में इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेजते हैं? हमारे ब्रेन में भेजते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में आपने आपको बता रखा है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल सिस्टम है। कुछ भी चीज, जो भी सेंस होता है, हमको कहाँ से फील होता है? हमारे ब्रेन से होता है। तो ये जो टेस्ट है नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएगा और ब्रेन से हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज कैसी होती है। तो एक बार देख लेते हैं। These tiny hairs send messages to the brain about how something tastes, so you know if sweet, sour, bitter or salty. तो आपको समझ में आ गया, ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ये ब्रेन को मैसेज भेजते हैं और ब्रेन से हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज का टेस्ट कैसा होता है। तो बच्चों अभी आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। अब हमारे टेक्स्ट बुक की स्टोरीज पढ़ते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से और क्लियर हो जाए। डिफरेंट टेस्ट मतलब अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। झुम्पा ran into kitchen and caught hold of her mother saying, "माँ, I'm not going to eat this bitter करेला।" और करेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर गॉड। गिव मी गुड़, और गुड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैगरी। एंड रोटी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, "You ate रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग।" अब बच्चों एक कहानी है छोटी बच्ची की जिसका नाम क्या है? झुम्पा। झुम्पा भाग के किचन में जाती है और अपनी माँ को पकड़ के बोलती है कि माँ, मुझे ये कड़वा करेला नहीं खाना। अभी हमने टेस्ट की बात की थी, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं? 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, स्वीट, बिटर, श्योर एंड सॉल्टी। तो उनमें से एक टेस्ट कैसा हो गया बच्चों? बिटर। और जो करेला होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। तो जो लड़की है झुम्पा, उसको कड़वी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो जाके अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मुझे तो क्या खाना है? गुड़ और रोटी खानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे मीठा पसंद है। माँ स्माइल्ड एंड सेड, "यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग।" तो माँ हंस के बोलती है कि बेटा, तुमने सुबह ही तो शुगर एंड रोटी खाई है, अब तुम्हें गुड़ रोटी खानी है। झूलन टीज झुम्पा, "डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट?" तो झुम्पा की सिस्टर है झूलन, और उसको छेड़ते हुए बोलती है कि क्या तुम एक टाइप के टेस्ट से बोर नहीं हो जाती? दिन भर मीठा खाना होता है तुम्हें। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, "डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली?" और इमली का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको टैमरिंड कहते हैं। तो झुम्पा झूलन को कहती है कि तुम मेरी बात कर रही हो, तुम अपना बताओ, तुम्हें तो दिन भर इमली चूसनी होती है, क्या तुम बोर नहीं होती? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। झुम्पा कहती है कि मैं शर्त लगा के बोलती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे सामने इमली का नाम भी ले लूँ ना, तुम्हारे मुंह से पानी आने लग जाएगा, इतना तुम्हें इमली पसंद है। श्योर, आई लव द श्योर इमली, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। तो बोलते कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे खट्टी चीजें पसंद हैं, लेकिन मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। तो मतलब जो झुम्पा की सिस्टर झूलन है वो हर टेस्ट का खाना खाती है। सेड झूलन एंड लुक एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टली। और फिर सब आपस में मिलके हंसने लगते हैं। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम, यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ। तो झूलन बोलती है कि चलो एक गेम खेलते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, और मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी। यू हैव टू टेल वॉट इट इज, और तुम्हें आंख बंद करके टेस्ट करके बताना है कि वो क्या है। झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth.
श्योर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। अब देखो क्या होता है कि झूलन ने क्या बोला कि चलो तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे मुंह पे कुछ डालूंगी, तुमको टेस्ट करके बताना है कि वो क्या है। ओके, गेम स्टार्ट होता है। झुम्पा अपनी आंखें बंद करती है और फटाफट से झूलन क्या करती है, छोटी थोड़ी सी ड्रॉप लेमन की उसके टंग के ऊपर डालती है और बिना देखे जस्ट टेस्ट करके झुम्पा ने बता दिया कि वो क्या है, खट्टा नींबू है। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि उसे पता कैसे चला? उसने देखा ही नहीं कि वो क्या खिला रही है, उसके मुंह में क्या डाल रही है। तो बच्चों अभी हमने बात की थी कि कोई भी चीज हम अगर टंग पे खाएंगे या टेस्ट करेंगे तो हमें जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि क्या है, और फिर हमारा जो ब्रेन होता है वो बताता है कि इसका टेस्ट कैसा है। झूलन then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, crush it, otherwise she will know what it is. तो झूलन अगला क्या करती है कि वो जैगरी लेती है, गुड़ लेती है और उसको कोशिश करती है उसके मुंह में डालने की, लेकिन मम्मी कहती है कि उसको एज इट इज मत डालो, उसको थोड़ा सा पीस के डालो, वरना झुम्पा को पता चल जाएगा। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट। झूलन क्या करती है, उसको अच्छे से पीस के फिर उसके मुंह में डालती है, लेकिन झुम्पा अभी भी गैस कर लेती है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। तो वो अलग अलग फूड आइटम्स से वो गेम खेलते हैं। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, झुम्पा क्या करती है कि जो फ्राइड फिश होती है उसको बिना टेस्ट के बता देती है कि ये क्या है, फ्राइड फिश है। झूलन सेट, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। अब झूलन कहती है कि तुम अपना नाक भी बंद करो और आंख भी बंद रखो और अब बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज्ड, इट इज अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सोर, गिव मी वन मोर स्पूनफुल। अब देखो बच्चों क्या होता है कि हम कभी कभी किसी चीज को स्मेल करके पता कर लेते हैं कि वो क्या है। पहली बात तो हम टेस्ट करते हैं, अगर हम टेस्ट भी नहीं करें और किसी चीज को हम स्मेल से पता कर लेते हैं कि वो क्या है तो हमें पता चल जाता है कि वो खाने वाली चीज कौन सी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि झुम्पा की नाक भी बंद कर दी, आंखें भी बंद कर दी और अब उसको बताया कि ये क्या है। तो झुम्पा कंफ्यूज हो गई, उसने कहा कि यार ये क्या है, कड़वा भी लग रहा है, नमकीन भी है और खट्टा भी है, तो समझ में नहीं आया कि क्या है। उसने कहा कि थोड़ा सा और डालो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला। अब क्या होता है कि वो जो मुंह में डालती है वो क्या होता है, करेला होता है, जिसे कि झुम्पा पहले खाने से मना कर रही थी कि मुझे कड़वी चीज पसंद नहीं है, लेकिन अब वो टेस्ट कर रही है। अनकवर्ड झुम्पा's eyes and said, here it is, eat. झुम्पा laughed, yes give me more. तो अब झुम्पा को वो टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है, जिसकी वो पहले बोल रही थी कि नहीं खाना, अब वो उसको टेस्ट पसंद आ गया और अब वो बोलती है कि मुझे थोड़ा सा और दो। अब बच्चों यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। अब बच्चों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि वो पूछ क्या रहा है। एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ। झूलन क्या करती है, कुछ ड्रॉप लेमन की उसके मुंह में डालती है। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। क्या आपको लगता है कि हम बिना सारा खाना खाए बिना अगर थोड़ी सी भी ड्रॉप अगर अपने टंग पे डालें तो क्या उसका टेस्ट पता कर सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा, बताओ। Yes, a few drops of sure things like lemon is enough to make out the taste. बेटा जो कोई भी खट्टी चीज होती है ना, उसकी अगर थोड़ी सी भी ड्रॉप अगर हमारे मुंह में डालेंगे तो फटाफट से हम उसका टेस्ट बता सकते हैं कि वो टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज्ड हाउ। ये क्या पूछ रहा है कि अगर आपकी टंग पे अगर सौंफ डालें, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज, क्या आप आंखें बंद करके बता सकते हो कि वो क्या है, और आप कैसे बताओगे कि वो चीज क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, इवन दो वी डोंट टेस्ट वी कैन टेल बाय इट्स स्मेल ऑल्सो। अभी हमने बात की थी कि जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि फ्राइड फिश थी, उसको बिना टेस्ट किए स्मेल से बता दिया कि वो फ्राइड फिश है। उसी तरह से अगर हम हमारी टंग पे सौंफ के कुछ दाने डालें तो हम उसको
बिना टेस्ट किए बिना देखे बता सकते हैं कि वो सौंफ है। और हमने कैसे बताया उसको? स्मेल करके बताया। आप भी ट्राई करके देखना, आप भी बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? अब इस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? उसने कैसे पहचाना कि वो फ्राइड फिश है? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? क्या आप कुछ ऐसी चीजों के टेस्ट बता सकते हो स्मेल के थ्रू? विदाउट सीइंग और टेस्टिंग दैम, बिना देखे बिना टेस्ट किए। तो बताइए कुछ ऐसे चीजों के एग्जाम्पल जिसको कि हम बता कर सकते हैं स्मेल से। तो आंसर क्या होगा इसका? झुम्पा कुड गैस द फ्राइड फिश ओनली बाय स्मेल। तो झुम्पा ने कैसे गैस किया था? स्मेल से गैस किया था। यस, आई कैन गैस मैनी थिंग्स बाय स्मेल विदाउट इवन सीइंग, लाइक कर्ड, समोसाज, ऑरेंज, स्वीट्स एटसेट्रा। तो बेटा जैसे हमारे घर में दही होता है, उसको हम कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसकी स्मेल कैसी होती है? खट्टी होती है और खाने में भी खट्टा लगता है। उसको बिना देखे बिना टेस्ट किए उसकी स्मेल से हम बता सकते हैं कि वो क्या है? कर्ड है। अगर हम समोसे की बात करें तो उसकी स्मेल से हम बता सकते हैं कि वो समोसा है। ऑरेंज को बता सकते हैं, स्वीट्स को बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम केवल सूंघ के बता देते हैं कि वो क्या है। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ रहा है कि हमारा सेंस है, स्मेल का जो सेंस हमने पढ़ा था वो भी हमारे टेस्ट करने में समझने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या आपको कभी किसी ने बोला है, आप कभी बीमार पड़े हो तो आपको कभी किसी ने बोला है कि जो हम टेबलेट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वैसे तो हम बड़े नाटक करते हैं कि हमें गोली नहीं खानी, कड़वी है, कैसी है, तो हमें क्या बोलते हैं कि हम हमारी अगर नोज बंद कर लें तो हम फटाफट से गोली खा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? आंसर, वी गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड ओनली व्हेन वी आर एबल टू स्मेल इट। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझने वाली है। हमें किसी भी चीज का जो कंप्लीट टेस्ट है वो कब पता चलता है? जब टेस्ट के साथ साथ हमें उसकी स्मेल भी आए। जो मेडिसिन होती है उसके टेस्ट के साथ साथ हमें वो कड़वी सी अजीब सी स्मेल भी आती है, तो हमें खाने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम हमारा नाक बंद कर लेंगे तो आधा तो उसका टेस्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा, स्मेल जो आती है वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। सो समटाइम्स वी आर टोल्ड टू क्लोज आवर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन विच डज नॉट टेस्ट गुड। इसलिए हमको बोलते हैं कि नाक बंद कर लो और फटाफट से गोली खा जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग? आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी टंग है उसके किस पार्ट में हमको ज्यादा टेस्ट फील होता है? फ्रंट में, बैक में, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पे? बताओ सोच के। आंसर, इन फ्रंट साइड। सपोज शुगर हैज बीन टेस्टेड। अगर शुगर को टेस्ट करना है तो आप कहाँ रखोगे? फ्रंट में रखोगे, मैंने आपको बताया था टिप पे रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और नोट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग हैव डिफरेंट टेस्ट जोन्स। इसको हम बच्चों डिस्कस कर चुके हैं कि बिटर वाला पार्ट हमको कहाँ फील होगा, शोर कहाँ फील होगा, सॉल्टी कहाँ होगा और स्वीट कहाँ होगा। तो बिल्कुल फ्रंट में हमको टेस्ट का ज़्यादा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एट ए टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? ये कह रहा है कि एक टाइम में मतलब दो तीन चीजें एक साथ मुंह में डाल लो, मतलब आपकी टंग के नीचे, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब हर जगह अपने कुछ कुछ ना कुछ डाल दो खाने वाली चीजें। अब बताओ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? क्या आपको कोई टेस्ट फील होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। नो, वी कैन नॉट टेस्ट लाइक दैट विद ऑल टुगेदर ऑफ डिफरेंट आइटम्स। बच्चों क्या होता है कि कोई भी चीज हम खाते हैं ना, तो जैसे मीठा खाया, उसके साथ में आपने अगर कड़वा डाल दिया या फिर हमने खट्टा डाल दिया, तो सारे टेस्ट हमको एक साथ फील नहीं हो सकते, क्योंकि जो सारा टेस्ट हमको जाएगा हमारे ब्रेन को समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो एक टाइम में अगर एक चीज खाई जाए तो ही उसका टेस्ट समझ में आता है,
नहीं तो एक टाइम में अगर बहुत सारी चीजें हमारे मुंह में डाल लें तो फिर हमको टेस्ट उसका समझ में नहीं आएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। Which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these part on the picture given. अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि किस पार्ट पे कौन सा टेस्ट पता चलता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो बताइए किस पार्ट पे कौन सा आएगा। तो बताओ, इस पार्ट पे कौन सा आ जाएगा बिटर, इस पे कौन सा आ जाएगा सोर, इस पे आ जाएगा सॉल्टी। तो आपको पता चल गया कि इस पार्ट पे कौन सा है। यूज अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। एक काम करो कि जो आपका जो फ्रंट पार्ट है टंग का, उसको साफ कपड़े से एक बार साफ करो। Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? और क्लीन करने के बाद में उस पे शुगर या फिर जैगरी रखो। क्या आप कोई टेस्ट फील कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप करके देखो। और जैसा भी होता है, why did this happen? कि ऐसा क्यों होता है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम अगर अपनी टंग को क्लीन करके फिर कुछ खाएं तो कैसा फील होता है। नो, इट कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग। अगर हम हमारी टंग के फ्रंट पार्ट को क्लीन करके एकदम ड्राई करके सुखा के अगर उस पर कुछ खाएं तो हमको उसका टेस्ट फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इट इज बिकॉज वी गेट द टेस्ट ओनली व्हेन द फूड मिक्स अप विद द सलाइवा एंड रीचेस टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन द टंग। क्या होता है बच्चों, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में थूक, तो हमारा जो सलाइवा है वो क्या करता है, खाने के साथ में मिक्स होता है। और जब वो खाने के साथ में मिक्स होगा तभी जो हमारा टेस्ट बड्स हैं उसके अंदर वो चीज़ पहुंचेगी और फिर ही हमको वो टेस्ट फील होगा। लेकिन अगर हमने हमारे मुंह से सलाइवा को क्लीन कर दिया, केवल सुखा दी और उसके ऊपर फिर कुछ डालें, तो वो खाना उसके साथ में मिक्स नहीं होगा, टेस्ट बड्स उसको पहचान नहीं पाएंगे और फिर हम किसी भी तरह का टेस्ट वहाँ पे फील नहीं कर सकते। इसलिए जब हम कुछ सुखा देते हैं तो हमें टेस्ट फील नहीं होता। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने टेस्टिंग फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का फर्स्ट पार्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डाइजेस्टिंग वाला पार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।